लोग फ्रेश हैं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और ये आपका टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन तो कहानी हमने पूरी पढ़नी है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि आप लोगों में से कोई नीलम वैली गया है, कश्मीर गया है? कौन से कश्मीर गई है? नाम बताएं जिस जगह गई थी। मेरे गांव में ना कौन सा है जगह का नाम बताएं ना। मुझे उस जगह के नाम थोड़ी आता है। गाँव है आपको? मामा का नाम मुजफ्फराबाद आया था रास्ते में? नहीं फिर बाग वाली साइड? रावला कोट बंजोसा वगैरह, ठीक है। रावला कोट बंजोसा तोली पीर, में उस साइड की बात नहीं कर रहा, वो भी कश्मीर ही है और बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ख़ासतौर पे तोली पीर। अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, जा नहीं रहे, यानी मैं बता रहा हूँ आपको। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद और उससे आगे की जगह पे अगर हम बात करते हैं, जो नीलम वैली कहलाती है, जहाँ पर आप लोगों को अगर याद हो पिछले 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि एक ब्रिज के ऊपर यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, और वो ब्रिज जो है वो टूट गया था और वो सारे जो है वो दरिया में बह गए थे। लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी थी। तो खैर वो वाला जो एरिया है ना, वो कहलाता है नीलम वैली। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि अक्सर कश्मीर के जो लोग हैं, सारे नहीं, अक्सर जो हैं वो नीले को हरा कहते हैं और हरे को नीला कहते हैं। ठीक है, तो वो जो नीलम वैली में दरिया है ना, उसका कलर है हरा, और उसको कहा जाता है नीलम वैली के, शायद उसकी मैं जो देखे हूँ उस सीजन में उसका हरा पानी था, लेकिन वो नीलम वैली उस दरिया के रेफरेंस से ही उसका नाम है। वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया, या दिस इज या रिफॉरेस्टेशन वहां पर होती है। डिफॉरेस्टेशन तो आपने बता दिया कि वो क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है। मैं रीफॉरेस्टेशन का आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर बैठे, मैं जरा वहां से 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। और इतनी देर में आप लोग कहीं से हेल्प लें, कॉल अ फ्रेंड करें, कुछ भी करें, रीफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइएगा, ठीक है? मैं मैंने आप लोगों से, देखी है। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है भला? जब रीग्रो करते हैं, जब पहले जो फॉरेस्ट पहले काट चुके होते हैं, जब उधर न्यू ट्रीज ग्रो करते हैं, उनको रिफॉरेस्टेशन। आपके और कोई यही है बस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या चीज थी? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। लेकिन मैं ये बता रहा था कि आज से 5-7 साल पहले मैं जाने का इत्तेफाक हुआ नीलम वैली, तो वहां पर लिखा हुआ था कि वहां पर रीफॉरेस्टेशन एरिया है, कि वहां पर रीफॉरेस्टेशन हो रही है। रीफॉरेस्टेशन ये होता है कि एक जगह पे बेशक डिफॉरेस्टेशन हो गई हो, या जो एक्चुअल में वहां पे जंगल था अगर वो कम हो गया हो, तो उस जगह पर प्लांट्स को या दरख्तों को रीग्रो किया जाता है, और उस चीज को हम रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन पे वापस आते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या चीज है? डिफॉरेस्टेशन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन और कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि जब आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें। जैसे अगर आप लोग अभी भी मरी जाने के इत्तेफाक हो, तो राइट, अगर मोटरवे से जाएं तो राइट साइड पर देखते हुए जाइएगा, वहां पर आप देखेंगे कि एक पूरा पहाड़ है जिसके ऊपर से सारा जंगल साफ कर दिया गया है, और वहां पर वो बहरिया टाउन की कोई आगे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। वो बेसिकली क्या किया गया कि जंगल को काट कर नॉन फॉरेस्ट लैंड बना दिया गया है। तो इस चीज को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इन सामने वाले पहाड़ों पे भी अभी कोरोना के जो वो चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, कोरोना, यानी ये पिछले 4-6 महीने के अंदर ना मोनाल के ऊपर एक काफी तगड़ा केस हुआ कि वो क्या कर रहे थे कि मोनाल को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा जगह का जो जंगल था उसको साफ कर दिया था, और वो भी डिफॉरेस्टेशन ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को वो कन्वर्ट कर रहे थे नॉन फॉरेस्ट लैंड में। तो डिफॉरेस्टेशन में ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि उसमें आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में, और इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसकी वजह से आपके फॉरेस्ट का एक सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है और बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाती है। कि जाहिर है कि जैसे अगर फर्ज करें ये सारी कुर्सियां आपका घर हो,
कि आपके एक बंदा जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो उसका घर हो, और एक एक करके मैं एक एक कुर्सी कम करता रहूं। जैसे दरख्तों में मुख्तलिफ परिंदों के घर होते हैं, और जब आप उसका दरख्त हटाते हैं तो यकीनन आपके पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, परिंदे उतने ही हैं, लेकिन उनके घर टूटते जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 6 कुर्सियां या 7 कुर्सियां जिसमें 7 बच्चे बैठे हैं, अगर मैं एक एक कुर्सी कम करता जाऊं, शुरू में तो नहीं पता लगेगा कि एक कुर्सी हटेगी तो वो कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे 6 बच्चे या 7 बच्चे 6 कुर्सियों पे, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा काट देंगे, 7 से कुर्सियां 3 रह जाएंगी, तो यकीनन आपके पास बैठने की जगह बाकी नहीं रहेगी। तो डिफॉरेस्टेशन से जो वहां पर रहने वाले जानवर हैं उनका हैबिटेट लॉस होता है, उनके रहने की जगह कम होती है, जिसकी वजह से वो एक्सपोज होते हैं वेदर को, बारिशों, तूफानी बारिशों में या धूप शदीद में या मौसम की शिद्दत से, फिर उनकी डेथ हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पीशीज है वो खात्मे की तरफ चली जाती है, या कम अज कम उस हैबिटेट में वो नापैद हो जाते हैं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी अल्टीमेटली इफेक्ट होती है जब भी डिफॉरेस्टेशन की जाए। ठीक है, हेमन आवाज आ रही है? ठीक है, वो मैं बोल रही थी, म्यूट था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट्स में डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या होते हैं वो भी लिखे हुए, कॉजेज भी लिखे हैं। कॉजेज में सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका कि वो लोग अर्बन डेवलपमेंट के चक्कर में कटिंग करते हैं, क्लियर कटिंग करते हैं अर्बन डेवलपमेंट के चक्कर में, और उसके अलावा जानबूझकर भी फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है ताकि उससे वुड हासिल की जा सके, या एग्रीकल्चर या अर्बन डेवलपमेंट के लिए। डिफॉरेस्टेशन का नुकसान किस किस चीज पे होता है? इसकी वजह से जो वाटर के अंदर सॉइल की अमाउंट है और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की अमाउंट है वो डिस्टर्ब होती है, और अगर ट्रीज ना हो तो उस जगह पर फिर स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे आप जिक्र कर रही थी रावला कोट का, तो रावला कोट जाते हुए ना एक दरिया आता है, वो जगह आजाद पतन कहलाती है। उसके और कहूटा के दरमियान का जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हुई हुई होती है, पूरा पहाड़ गिरा हुआ कभी सड़क पे आ जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुई है, और उन दरख्तों ने जो कि सॉइल को ग्रिप किया हुआ था, रोका हुआ था, उनको हटाने की वजह से वो भी स्लाइड करके कहाँ पे आ जाते हैं? सड़क पे आ जाते हैं, और इसकी वजह से आपके लैंड स्लाइडिंग होती है। ये भी बात बता दी। फिर उससे आगे चलें तो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, के जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो सॉइल कहाँ पे चली जाती है? दरियाओं में चली जाती है, और सॉइल के अंदर से जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। रिवर्स के अंदर जब मिट्टी जाती है तो रिवर चोकअप हो जाते हैं, मड बनता है, गारा बनता है, और जब वो अब जैसे एक दरिया के रास्ते में उसके ज्यादा मड और गारा आ जाए, तो जब बारिशें मजीद होती हैं तो वो रास्ते को आगे यानी रास्ते को तंग करती हैं या ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। सिल्टेड वाटर जो है वो डैम्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से वाटर, अब सिल्टेड वाटर यानी जो आपके पीछे से सैलाब वाला पानी आता है उसमें मलबा, कचरा और वो मिट्टी और गारा, रेत, सब चीजें होती हैं। जब वो डैम में जाता है तो डैम के अंदर जो पानी भरने की कैपेसिटी है वो भी अफेक्ट होती है, और इस तरीके से अल्टीमेटली हम लोग ही अफेक्ट हो रहे होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहे हैं, हम होते हैं, हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिक्रीज ट्रांसपायरेशन हो रही है, जिसकी वजह से लेस क्लाउड फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा आपको रीजंस मिल गए हैं, इफेक्ट्स मिल गए हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ भी नहीं है, इसको रीड खुद कर लें। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई है, मैं इधर आ रहा हूँ, और यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि फॉरेस्ट जो है ये, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस आपके इस साइड पर लिखी हुई है, अलग से हेडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखी है कि इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिनमें टिम्बर आ जाते हैं, फ्यूल, वुड आ जाती है, ये ह्यूमन सोसाइटीज बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। डेवलप कंट्रीज जो हैं वो
टिम्बर को यूज करके बिल्डिंग हाउस घर बनाते हैं। वुड पल्प लकड़ी के छिलके से जो है वो क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट इंडस्ट्री या फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और काफी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज उसको यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो भी इससे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि जब आप फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको लॉस देता है कि उससे आपको बहुत से और नुकसान हो रहे होते हैं। फॉरेस्ट एक और काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर करते हैं एयर में से। फॉरेस्ट एक्सेप्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और पॉल्यूटेंट्स को एयर में से। इस तरीके से ये बायोस्फीयर स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। सही है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ये किस तरह बायोस्फीयर स्टेबिलिटी में काम करते हैं तो उसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं फॉरेस्ट का। इसके अलावा ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये एस्थेटिक ब्यूटी को कॉज करते हैं और एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से टूरिज्म में इजाफा होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फॉरेस्ट के हैं उनसे भी हम जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप केपी के खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं जो कि पहले NWFP था प्रोविंस हमारा, तो उसमें भी क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक करके तकरीबन हर साल उसमें 1% कमी हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है नेक्स्ट टॉपिक ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है।